एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर सियासी जंग अब सड़क पर आ चुकी है। शुक्रवार को एमसीडी सदन में स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव नतीजों के ऐलान को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों के बीच झड़प और हाथापाई हुई। एमसीडी सदन कुछ देर के लिए अखाड़ा एक बार फिर से बन गया। दोनों दलों के पार्षदों ने एक दूसरे को न सिर्फ पीटा बल्कि चप्पल और लात घूंसे भी बरसाए। साथ ही पार्षदों ने एक दूसरे के कपड़े भी फाड़े। महिला पार्षद एक दूसरे के बाल नोचते हुए नजर आईं। भीषण हंगामे के कारण चुनाव को टाल दिया गया और अब एक बार फिर 27 फरवरी को स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नए सिरे से होगा। दोनों दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। सदन की लड़ाई थाने और सीबीआई तक पहुंच रही है और इस घटना के बाद पार्षद आम आदमी पार्टी के तमाम जो पार्षद हैं वो कमला नगर थाने पहुंचे। थाने के बाहर पार्षदों ने धरना प्रदर्शन किया। अपनी एक महिला पार्षद की हत्या के प्रयास का भी आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया, तो वहीं इसके उलट बीजेपी ने भी आप पार्षदों पर गंभीर आरोप लगाया। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप मोमबत्ती बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी मोमबत्तियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। पावर की लड़ाई सड़क पर आई। मेरे साथ मेरी छाती पे हाथ मारा, छोड़ूंगी नहीं। सदन के बाद थाने पर आर पार। स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव, सदन बना अखाड़ा। देखिए ये उठा के मार रहे हैं, कितनी जोर से मारा, मेरी नाक टूट गई है। ये लोग जेब कतरे हैं, मैं शक्ल नहीं पहचानता हूँ। लोकतंत्र की ये सबसे शर्मनाक तस्वीर है जिसमें नेता एक दूसरे के खून के प्यासे दिख रहे हैं। शुक्रवार को एमसीडी सदन के अंदर एक बार फिर दंगल हुआ, जिसके सामने जो आया उसे ढेर करने में लग गया। पार्षदों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। इस दौरान एक पार्षद कुर्सी पर चढ़कर थप्पड़ चला रहा था। तभी दूसरी पार्टी के पार्षदों ने उसे खींचकर नीचे गिरा लिया, फिर दे दनादन। इसके ठीक पीछे महिला पार्षद भी बोतलें फेंकने में लगी थी। एक पुरुष पार्षद ने रोका तो उससे भिड़ गई। फिर क्या था, पुरुष पार्षद ने भी मर्यादा के हदें पार कर दी। महिला पार्षद का दुपट्टा खींचकर बाहर ले गया। वहीं कुछ महिला पार्षद आपस में भिड़ गए, एक दूसरे के बाल नोचे, इधर खींचा उधर गिराया। किसी का कुर्ता फटा तो किसी का खून बहा। पूरी चीज मारी है कोई, इन्होंने भागते हुए उनके पार्षदों ने, और मुझे गलत टचिंग कर दिया। छोड़ूंगी नहीं उस कमीने को। तरीके से छूने जी वो कौन? शक्ल देख के पहचान जाऊंगी। मेरे साथ गलत टचिंग कर दिया, गलत टचिंग। उस पार्षद को छोड़ूंगी नहीं। दिल्ली नगर निगम के सदन के अंदर पिछले 3 दिनों से एक जैसा नजारा है। पहली तस्वीर 22 फरवरी की है, जब आप और बीजेपी पार्षदों के बीच जमकर बोतल, कटोरी, केला, सेब, पानी सब चला। वहीं दूसरी तस्वीर 23 फरवरी की सुबह की है, जब महिला पार्षदों ने सदन को अखाड़ा बना दिया। और तीसरी तस्वीर 24 फरवरी की है, जब एक बार फिर आप और बीजेपी पार्षदों के बीच जमकर लात घूंसे और थप्पड़ चले। दिल्ली के एमसीडी सदन में भारी हंगामे और मारपीट के बाद स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव टल गया। अब नई तारीख 27 फरवरी तय की गई है, लेकिन बवाल अभी थमा नहीं है। सदन के अंदर पार्षदों ने एक दूसरे पर जमकर हाथ आजमाए। इसके बाद सदन की लड़ाई सड़क पर आ गई। आम आदमी पार्टी के हमारी झूठी फ्रॉड और धोखेबाज मेयर, जो केवल मैं तो कहती हूँ उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। इतने पक्षपाती ढंग से 4 घंटे आए नहीं हुए उस लेडी को, और वो इतना पक्षपात कर रही है। जब हमारे कमेटी में लिख के चले गए कि 3 हमारे जीत गए हैं, 3 उनके जीत गए हैं शांति से, उसके बाद उनको मैसेज आता है उस केजरीवाल के नीचे बैठे दुर्गेश पाठक जी वहाँ से मैसेज करते हैं, फोन चलाती रहती है, रिकॉर्डिंग्स है मेरे पार्षदों के पास। दिल्ली के मेयर शैली ओबरॉय भी आप महिला पार्षदों को साथ लेकर कमला नगर मार्केट थाने के लिए निकल पड़ी। मेयर आम आदमी पार्टी के पार्षदों को लेकर थाने में बीजेपी पार्षदों के खिलाफ शिकायत करने पहुंच गई और थाने पहुंचकर महिला पार्षद
धरने पर बैठ गई। बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका आरोप था कि बीजेपी पार्षदों ने आम आदमी पार्टी के महिला पार्षद को जान से मारने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर्स, पूरा ग्रुप और स्पेशली अर्जुन मारवा, चंदन चौधरी और साथ ही एक और रवि नेगी, ये तीनों और भी बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर्स स्टेज पर आए। चंदन चौधरी जी ने मेरी कुर्सी को खींचा। मैं अपनी जान बचाकर वहां से भागी। मुझे बहुत धक्के मारा, अंदर भी और दरवाजे के बाहर भी, जिससे मैं गिर गई। और हमारी कुछ जो फीमेल सिविल डिफेंस कर्मचारी हैं, उन्होंने मेरी जान बचाकर मुझे हाउस से बाहर किया। हर बार उसमें हंगामा किया। पिछले चुनाव में तो बैलेट बॉक्स को बाहर फेंक दिया, बैलेट पेपर्स को फाड़ दिया और खूब हंगामा करा। और आज जो किया वो बहुत ही शर्मनाक है। तो इसीलिए आज मैं पुलिस स्टेशन FIR दर्ज करवाने आई हूँ। मैंने SHO सर को रिक्वेस्ट करी है कि जितने भी बीजेपी के काउंसलर्स हैं, स्पेशली ये जो 3 नाम मैंने आपके सामने लिए, उनके खिलाफ FIR दर्ज करें और साथ ही मुझे पुलिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, क्योंकि मैं अब खुद को सेफ नहीं समझ पा रही हूँ। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप मोमबत्ती बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी मोमबत्तियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। बीजेपी पार्षदों के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोला तो बीजेपी ने भी आपके पार्षदों पर गंभीर आरोप लगाए। गुंडागर्दी कर रहे हैं ये लोग। मतलब देखिए, ये उठा के मार रहे हैं। कितनी जोर से मारा, मेरी नाक टूट गई है। मतलब ये हद है इन लोगों की। मतलब इस माइक से चोट लगी है, इनके नाक पे ये चोट लगी है। कौन था, कौन मार रहा था आपके पैसे? ये आप पार्टी के गुंडे हैं। 3-4 किलो ये लोग हैं। उनको देवेंद्र है, एक इनके 2-3 और पार्षद है, शक्लों से हम पहचानते हैं। ये लोग मार रहे हैं, मतलब इतने बुरे तरीके से, इतना बुरा हाल सदन में, ये तो आज तक इस प्रकार से नहीं हुआ। MCD सदन के अंदर हुए इस दंगल में दोनों ही पार्टियों के कई पार्षद घायल हुए हैं। बीजेपी के 10 पार्षदों को चोट आई है। वहीं आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी पार्षदों ने मेयर के साथ बदसलूकी की। एक वोट इनवैलिड है और इनवैलिड वोट को मैं वैलिड नहीं होने दूंगी, जबकि ये रिजल्ट कहता है कि सभी वोट वैलिड थी। इनवैलिडिटी का कोई इशू ही नहीं था, और जब इनवैलिडिटी का कोई इशू नहीं था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।